हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बेहतर होंगे। टाइटल तो आपने देख ही लिया होगा कि आज मेरे लिए सच में बहुत ही बड़ा दिन है और ये सब पॉसिबल हुआ है आपकी वजह से, क्योंकि बिना आपके तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो सबसे पहले तो आपका मैं थैंक यू करती हूँ। और फिर तो पिछली वीडियो में मैंने आपसे शेयर किया था कि मेरी पेमेंट जो है 2 महीने हो चुके हैं, आ चुकी है, लेकिन मैंने उसको नहीं निकाला। अब जाके 3-4 दिन पहले ही मैंने उसको जो है अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करा लिया है। तो मेरी सैलरी आ चुकी है, लेकिन अभी तक मैंने उसको खर्च नहीं किया था, क्योंकि मेरे बहुत सारे सपने थे, बहुत बड़े बड़े ड्रीम थे कि मुझे क्या करना है अपनी पहली पेमेंट से। तो वो मैं सब बाद में बताऊंगी, और ये भी बताऊंगी कि मैंने उस पहली पेमेंट से कितना कीमती चीज़ ख़रीदा है जो शायद मुझे कभी नहीं मिला। तो 2 साल के लंबे इंतज़ार के बाद मेरी फ़ाइनली जो पेमेंट है वो आ चुकी है, और पिछले 2 महीने पहले वो कंप्लीट हो चुके थे। जो टारगेट होता है यूट्यूब का, उसके उस मतलब टारगेट को कंप्लीट कर चुकी थी, और अब 2 महीने में तो और ज़्यादा आगे पहुंच गई थी, लेकिन मैंने निकाली नहीं थी। आपको रीज़न भी मैंने बताया था, बात नहीं करूँगी। लेकिन फ़िलहाल 3-4 दिन हो गए हैं, मैंने अपनी वो पेमेंट जो है अपने बैंक में ट्रांसफ़र करा ली है, लेकिन अभी तक नहीं निकाली थी। बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी कि क्या करना है, लेकिन फिर मुझे अचानक से जो है एक ऐसी चीज़ मिल गई जिसके ऊपर मैंने वो पैसे लगाए हैं, और सच में वो इतना कीमती है ना, वो इतना कीमती है कि मैं क्या बताऊँ। मैं लास्ट में आपको मैं वीडियो में ज़रूर बताऊँगी कि मैंने अपने वो पैसे का क्या वो कीमती चीज़ ख़रीदा है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अभी जो है छोटी सी एक क्लिप मैं अपनी एक सिस्टर की, देखिए उनसे मेरा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, लेकिन मानवता के, एक इंसानियत के नाते उनसे एक रिश्ता है, और उनके लिए थोड़ा सा अगर मैं कुछ भी कर सकूँ तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बड़ी बात होगी, क्योंकि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है। जो भी मिला है, जो भी दिया है, सब ऊपर वाले की कृपा है। मैं आज मेरी पति की ज़िंदगी दांव पे लगी है और मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे नहीं पता भगवान मेरे साथ क्या होना है। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया है। डॉक्टर ने तो जवाब दे दिया मुझे कि जितने दिन तक चल रहे सेवा कर लो, सेवा कर लो। पर कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक आस है। दिन रात मैं अपनी आंखों के सामने उन्हें तड़पता हुआ देखती हूँ। मैं कल भी गई, सारी दवाइयाँ लेकर आई, सब कुछ कर। कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं नहीं खरीद पा रही हूँ। कुछ चीज़ है जो मैं चाहकर भी नहीं खरीद पा रही हूँ। पैसे और होती नहीं थी, मैं जो भी चाहिए होता था मैं आराम से कमाती थी, मैं ले लेती थी, लेकिन ना होते हुए भी नहीं खरीद पा रही हूँ, लगाने के बाद भी नहीं ले पा रही हूँ उसका। तो मैं आपको बताऊँ, मेरे पति को डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। बहुत सीरियस है मेरे हस्बैंड, बहुत ज़्यादा जवाब दे दिया है डॉक्टर ने। कल मंडे में जब हॉस्पिटल में गई थी तो मैंने पूछा सब कुछ, और कोई डॉक्टर नहीं बताता है, कोई मदद नहीं करता है, लेकिन डॉक्टर मेरे लिए भगवान है। इनसे मेरा कोई भी ब्लड रिलेशन नहीं है, ना ही मैं इनको जानती हूँ। सिर्फ वीडियो के माध्यम से मैंने इनको अभी कुछ टाइम से फॉलो किया है। ऐसे ही अचानक वीडियो सामने आई। सच में इतना मतलब दुख होता है ना देख के। जैसे ये सिस्टर बोलती है ना कि मेरे साथ ही क्यों। हर इंसान बोलता है जब उनके साथ कुछ ऐसा घट जाता है कि मेरे साथ ही क्यों। जब मेरा भाई गया था, मैं भगवान से एक ही क्वेश्चन करती थी कि मेरे साथ ही क्यों। मेरा एक ही भाई था तो मेरे साथ ही क्यों। और मैंने पूजा पाठ भी करनी छोड़ दी थी। कुछ टाइम के बाद जब पापा गए, तब मैंने यही बोला भगवान से कि भाई तो ले ही लिया था, एक घर में एक आदमी मेरे पापा थे, तो मेरे पापा ही क्यों। वो क्यों का क्वेश्चन हर किसी के इंसान के मन में आता है जब उनका अपने कोई इस तरीके से चला जाए या कोई घटना ऐसी हो जाए। तो हर किसी की लाइफ में सुख भी है, दुख भी है। आज अगर सुख है तो कल दुख भी है। ये जीवन के दो पहलू हैं, और इन सिस्टर की जो है 7 महीने से ये लगी हैं अपने पति को बचाने के लिए। और इनकी वाकई में आप इनकी वीडियो देखना, आपका भी दिल दहल जाएगा। और इनके हस्बैंड पुलिस में थे, अच्छी खासी इनकी फैमिली थी, 2 साल की इनकी बेटी है, 2-3 साल की, मतलब छोटी सी बच्ची है, और बहुत अच्छे से परिवार था। एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से एक दिन इनके हस्बैंड स्लिप हो गए बाइक से, और उनके पास हेलमेट नहीं था उस समय, तो सर पे जो गहरी चोट लगी उसकी वजह से आज इनके हस्बैंड बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और पिछले 7 महीने से ये इतनी सेवा कर रही हैं कि उनको बचाने की हर एक कोशिश कर रही हैं। आज इन बहन को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप इनकी वीडियो देखिए, इनको जानिए। और आज 24 जून को ये इनको दिल्ली लेके गई हैं, किसी ने बोला है कि वहाँ पे ठीक हो जाएंगे।
तो वहाँ लेके गई हैं। पर वहाँ जितना पैसा मतलब लगता है ना एक बड़े हॉस्पिटल में, मेरे से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। 40 लाख मेरे ऊपर लगे हुए हैं, मुझे पता है। तो इनको भी पैसे की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम अच्छे डॉक्टर को दिखाते हैं तो पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो इस वीडियो को कोई फेक ना समझे, प्लीज़ इनके चैनल पे जाइए, वीडियो देखिएगा, उसके बाद इनकी हेल्प कर दीजिएगा। चाहे 100, 50, 200 जितना हो सके उतना कर दीजिएगा। हेल्प नहीं करेंगे तो दुआएं तो ज़रूर ही कर दीजिए, क्योंकि दुआओं में बहुत ज़्यादा शक्ति होती है। और आप लोगों के लिए दिल से धन्यवाद कि मैं भी इस लायक बनी हूँ। आज मैं अपनी जो फ़र्स्ट पेमेंट है मैं इस नेक कार्य के लिए लगा रही हूँ, कि शायद मैं जिस काम के लिए मैंने ये पैसे लगाए हैं किसी की खुशी लौट जाए, किसी की जो है ज़िंदगी बच जाए। तो मैंने अपनी फ़र्स्ट पेमेंट इनको दी है, और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जितना हो सके इनकी मदद कर दीजिए प्लीज़। में ना सब कुछ कमा सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। मैंने जब इन सिस्टर की जब वीडियो देखी थी ना उनकी, मैंने उस दिन पूरी देखी, मैं पूरी रात नहीं सोई, और मैंने पूरी रात वो उनकी वीडियो देखी। फिर नेक्स्ट डे भी मैंने जब उनकी एक वीडियो आई वो देखी। देखने के बाद ना मैं सो गई, सोचते सोचते सो गई। और सोने के बाद ना मुझे आधे एक घंटे के बाद मेरी बॉडी में शिवरिंग फील महसूस हुई। मतलब मुझे लगा कि बहुत ठंड लग रही है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। हालांकि आपको पता है गर्मी कितनी हो रही है, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी अभी कुछ टाइम पहले। तो मैं एकदम से मतलब मेरी बॉडी काँप रही थी उसके बाद, और वो दिमाग में सब कुछ वही चीज़ें चल रही थी। फिर बंद किया कि क्यों काँप रही है, मेरी बॉडी क्यों इतना शिवरिंग कर रही है, क्यों कर रही है ऐसे। तो मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे सामने किसी का सुख आप बताएं या किसी का सुख मुझे दिखे तो मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब खुशी तो होती है किसी की खुशी में, लेकिन ऐसे दिमाग में नहीं रहता किसी की भी खुशी कि हाँ ऐसा हो गया ऐसा हो गया। लेकिन अगर कोई दुख बताए ना तो वो मेरी ना लाइफ में इतना टाइम तक रहता है, इतना टाइम तक रहता है कि उसको मैं दिमाग में रख रख के फिर मैं खुद बीमार हो जाती हूँ। और इस चीज़ की वजह से मेरे हस्बैंड भी मुझे बहुत ज़्यादा मतलब सुनाते हैं कि तुम दूसरों की प्रॉब्लम सुन सुन के अपने आप को एक दिन ख़त्म कर लोगी। मतलब बहुत ज़्यादा होता है मेरे साथ ऐसा। और इन सिस्टर की सुन के ना सच में मैं मतलब कई रातें मेरी ऐसी हुई कि बीच बीच में मैं ऐसे अचानक से उठ जा रही थी, क्योंकि उनका ध्यान आया जा रहा था बार बार, उनकी सब चीज़ें आ रही थी। और ये उनके साथ मतलब उन्हीं की वजह से नहीं है, मेरी लाइफ में अगर मैं कुछ भी ऐसा सुन लेती हूँ, देख लेती हूँ, जिनको जानती भी नहीं हूँ ना उनकी वजह से भी मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। अभी 2 साल से मैं बहुत गंदे वाले डिप्रेशन में थी, और उसका कारण बहुत कुछ चीज़ें थी, लेकिन एक बहुत बड़ी चीज़ भी थी कि उस समय हमारे यहाँ पे 2 बच्चे जो है बुलेट से जा रहे थे, और अचानक से कोई पेड़ से उनकी बुलेट टकराई। उनको मैं बिल्कुल नहीं जानती थी बच्चों को, और वो दोनों वहीं पे ख़त्म हो गए। तो अपनी यहाँ ऐसी खबर सुन के ना मेरा दिल इतना ख़राब हुआ कि मैं बाहर जाने के लिए भी मुझे वो पेड़ अगर दिखते थे, कोई सा भी पेड़ दिखता था वो याद आ जाते थे, और मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। मैं अपने आप को बहुत बदलने की कोशिश करती हूँ कि हाँ अच्छी बात है किसी के दुख में अगर हम दुखी होते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हो जाती हूँ, मैं इतनी ज़्यादा हो जाती हूँ कि फिर मुझे अपनी सुध नहीं होती है, अपने बारे में मैं नहीं सोचती हूँ, और मेरा दिन रात सुबह शाम दिमाग में वही बात चलती रहती है। अब क्यों हूँ, कैसे हूँ, मैं नहीं पता। मैं अपने आप को चेंज नहीं कर पा रही हूँ, बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, और पता नहीं। मैंने जो अपनी फ़र्स्ट सैलरी से ख़रीदी है तो वो ख़रीदी है बहुत ही अच्छी फ़ीलिंग, ऑसम फ़ीलिंग, जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। जब हम किसी के लिए थोड़ा सा भी कुछ करते हैं तो एक अलग ही स्माइल, एक अलग ही फ़ीलिंग होती है मन में, सेम वो हो रही है। और इतना ज़्यादा अमाउंट नहीं था मेरे पास, जितना भी था जैसा भी था मैंने अपनी जो पहली सैलरी उसका, तो मैं चाह रही थी कि मैं चाहती थी कि मैं अपनी जो फ़र्स्ट पेमेंट है ये खुशखबरी आप लोगों को लाइव दूँ। लेकिन मुझे एक छोटी सी वीडियो बनानी पड़ रही है ताकि आप लोग भी सांस चढ़ गया आप लोग भी मेरे इस नेक काम में अपनी साझेदारी रख सकें। देखिए जो ऑडियंस है, जो हमें देखती है, जो हमें पसंद करती है, उन्हीं के द्वारा जो है मुझे ये फ़र्स्ट पेमेंट मिल पाई है। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच एवरी वन जो भी मेरी सपोर्ट करते हैं, जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो मुझे यहाँ तक लेकर के आए। तो आज तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, और आपको खुशी मेरे फेस पे साफ झलकती हुई नज़र आ रही होगी। बहुत ज़्यादा खुशी, जब हम कुछ ऐसा करते हैं ना, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं तो एक अंदर से फीलिंग, एक बहुत ही अच्छी सी फीलिंग आती है, बहुत ही खुशी वाली फीलिंग आती है, और वो फीलिंग हमारे चेहरे पे जो है झलकती है। तो आज आपको बहुत ही खिला खिला मेरा चेहरा और बहुत ही खुश नज़र आ रहा होगा। उसका रीज़न क्या है आपसे मैं अभी शेयर करने वाली हूँ। मैंने उनकी वीडियो का जो लिंक है वो शेयर किया हुआ है, पिन किया हुआ है। आप वहाँ पे से जाके उनकी पूरी वीडियो देखिएगा। जब आपको लगेगा कि हाँ
वाक़ई में वो एक रियल कहानी है, रियल बात है, रियल घट रहा है उन सिस्टर के ऊपर। तो आपसे जितना बनता है, आपसे 100 बनता है, 50 बनता है, 1000 बनता है, 2000, जितना आपसे बनता है उतना आप उनको डोनेट कर सकते हैं। और अगर नहीं आप दे पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है, बस आप उनके लिए दुआएँ कर लीजिए। आज वो सिस्टर, आज यानी कि 24 जून को वो सिस्टर दिल्ली लेके जा रही हैं अपने हस्बैंड को। एक उम्मीद जगी है, एक उम्मीद किसी ने जगाई है कि आप वहाँ पे ले जाइए, शायद आपके हस्बैंड ठीक हो जाए। और वो सिस्टर जैसे तैसे करके उनको दिल्ली लेके जा रही हैं। तो उन्होंने एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट की है कि अगर आप मदद कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि क्या है, तो मैंने अपनी फ़र्स्ट पेमेंट जो फ़र्स्ट पेमेंट है यूट्यूब की, उन सिस्टर के अकाउंट में डाल दी है। और मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि आप लोग भी जितना हो सकता है 100, 50, 200, 300, 500, 1000, जितनी भी आप मदद कर सकते हैं कर दीजिए, क्योंकि उनको सच में मदद की बहुत ज़रूरत है। जानती हूँ इस वीडियो पे बहुत सारे ऐसे नेगेटिव कमेंट भी आएंगे कि ये पैसे लेने का ज़रिया है, या वो है, ऐसा है, वैसा है। कुछ नहीं है, आप उनके चैनल पर जाइए, उनकी सारी वीडियो देखिए। वो देहरादून से हैं और उनके हस्बैंड बहुत अच्छी जॉब पे थे, मतलब पुलिस में थे उनके हस्बैंड, और बहुत अच्छे इंसान थे। लेकिन एक छोटी सी घटना की वजह से पूरा घर उथल-पुथल हो गया है। उन सिस्टर की छोटी सी एक बेटी भी है और वो अपने हस्बैंड को भी संभालती हैं, जॉब भी करती हैं, उस बच्चे को भी जो है ध्यान रखती हैं। बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रही हैं, बहुत ही ज़्यादा। एक जो कहते हैं ना, पुराने टाइम में कहानी हम सुनते थे सावित्री की, जो अपने पति की प्राण वापस करके ले आई थी। तो वो सावित्री, अगर मैं उन सिस्टर को बोलूँगी तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। वो भी एक सावित्री की तरह ही अपने हस्बैंड के लिए जूझ रही हैं, लड़ रही हैं। और उनके लिए, मतलब उनके लिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमारे लिए भी एक पुण्य का काम होगा। तो मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि जितना हो सके, आपसे जितना हो सके आप उनकी मदद कीजिए। और अगर आप मदद पैसे से नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ़ और सिर्फ उनके लिए दुआएँ करें कि उनकी जो मेहनत है वो सफल हो जाए। और मैं क्या कहूँ, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी जो पहली पेमेंट है वो बहुत अच्छे काम के लिए लगी है। हालाँकि मैंने सोचा भी यही था कि मैं अपनी फ़र्स्ट पेमेंट यहाँ पे, हमारे यहाँ पे जो कुष्ठ रोगी होते हैं उनका आश्रम है, उनको डोनेट करूँगी, कुछ गौशाला में डोनेट करूँगी, पहली जो पेमेंट थी मेरी। और यहाँ पे जो हिजड़े लोग हैं उनका भी यहाँ पे है कुछ, तो मैंने कहा वहाँ पे करूँगी। मैं तो इन तीनों जगह पे मैंने सोचा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं, फिर कभी हम, जब भगवान इस लायक देगा, भगवान हमें बनाएगा, आप लोगों का प्यार हमें फिर से पेमेंट लाने देगा, तो फिर हम फिर कर देंगे। लेकिन इस समय जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिन सिस्टर को मैंने उनकी हेल्प की है इन पैसों से, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी जितना भी बनता है, आपसे इतना भी बनता है ना, तो इतना भी आप उनकी हेल्प कर दीजिए। उनकी वीडियो, उनके चैनल के लिंक मैं अपनी कमेंट बॉक्स पे पिन कर दूँगी। आप वहाँ पे जाके उनकी कम्युनिटी पोस्ट पर जा कर के, वहाँ पे आपको सारा उनका अकाउंट्स वगैरह मिल जाएगा। और उनको जितना हो सके, जितना भी हो सके, आप उनको प्लीज़ हेल्प कर दीजिएगा। बहुत 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 आपका दिल से आभार करूँगी। और आज ही 24 जनवरी को, जून को, मेरा भी दिमाग चल रहा है, आज 24 जून को वो दिल्ली जा रहे हैं उनको लेकर के। तो अभी पैसे की बहुत ज़रूरत है, जितना हो सके, जितना बन सके आप उनकी हेल्प कीजिएगा। और जितने भी यूट्यूबर मुझे देख रहे हैं, मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो उनकी जितनी भी हो सके वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके और वो कुछ बेहतर कर सके अपने हस्बैंड के लिए।